हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखा है कि हज़रत हबीब अजमी एक बुज़ुर्ग थे। उनके पास एक शख्स आता था, बड़ा मालदार शख्स था। एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। आप अक्सर उसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह से रजू करो। वो अक्सर आता और उससे कहता कि ठीक हो जाऊंगा, एक ही तो बेटी है, कहाँ दौलत लेके जाऊंगा। हज़रत हबीब अजमी जब भी उसको कहते, वो यही कहता कि बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, तौबा कर लूँगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने कहा क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, हज़रत जी कल एक 15 साल का नौजवान मुझे तौबा करवा गया। हज़रत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगा, हज़रत जी कल मैं मंडी गया था, कुछ सामान ख़रीदना था, तो बाज़ार से मैंने 10 किलो मछली ख़रीद ली। बाकी भी सामान था, खुद लेके जा नहीं सकता था। सड़क पर मजदूर बैठे थे, उनमें से 14-15 साल का एक नौजवान भी था। चेहरे पर बड़ी रोशनी थी। मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो तो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उससे कहा ये सामान है, फलां जगह पहुँचाना है, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार। सौदा तय हो गया। उसने सामान उठा लिया और कहीं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाज़त हो तो नमाज पढ़ लूँ। सामान पट्टे पर रख कर वो नमाज पढ़ने चला गया। अब बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए। कहने लगा नफल छोड़ दिए, कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं काम चोर हूँ, मैं बाद में पढ़ लूँगा। दोपहर का वक्त था, रमज़ान भी नहीं था। मैं उस नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा बड़ा नेक और नमाजी बच्चा है। और रास्ते में ये भी हुआ कि मैंने उसे कहा कि सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चचा, हलाल रिस्क कमाता हूँ, अगर सामान आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार पूरे नहीं लूँगा, फिर पैसे कम करूँगा। मैंने तय किया है तो उठाऊँगा भी मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी खाना पक गया है, उसे कहो रोटी खाए। मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार दिए और कहा कि बेटे मेरी एक बात मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पक गया है, रोटी खा ले। कहने लगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा अब क्या करोगे, कहीं और जाओगे? कहा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मज़ीद लालच नहीं करता, फिर कुरान पढ़ता हूँ या नबी पाक पर दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताइए तो अफ्तार मेरे साथ कर लो। मैं उसे मस्जिद छोड़ आया, अफ्तार के बाद उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया, वो वहीं सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल फिर नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने नहीं छोड़ा था। एक ही बेटी थी, वो भी माजूर। हम मियाँ बीवी उसके कमरे में गए, कहा बेटी एक नौजवान है, बड़ा परहेजगार है, नेक है, आज हमारे घर आया हुआ है। बेटी को खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में सो रहे थे, वो बैठक में सो रहा था। मैं घबरा के उठा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। बेटी की आवाज़ आई, अब्बा दरवाज़ा तो खोलना। मैंने दरवाज़ा खोला। कहता है बेटी को 20 साल हो गए थे, कभी चल कर नहीं देखा था, लेकिन अब कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, अल्लाह ने मेरी टांगें ठीक कर दी हैं। हम दोनों रोने लगे, या अल्लाह तू कितना करीम है। बेटी ये सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगी आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अगर वो वाकई नेक है, उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने फजल कर दिया, मुझे शिफा दे दी। कहती है हम दौड़कर उसके कमरे में गए, दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा पहले से
کھولا تھا ایک خط چھوڑ گیا تھا، لکھا تھا کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا اور تمہارے اوپر بھی فضل کیا ہے۔ سبحان اللہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو عز و جل کی فرما برداری میں گزار دے۔ میں اور آپ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العزت، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم سب کی جوانیوں پر کرم فرما دے۔ میرے پاک اللہ ہمیں جوانی کی عبادت نصیب فرما دے۔ میرے پاک اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگ تجھے پسند آ جائیں۔